नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्डन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में अपरा एकादशी की कथा सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 13 मई 2026 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी दोपहर 1:29 तक और उसके बाद में द्वादशी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा रात्रि 12:17 तक और उसके बाद में रेवती। विषकम योग रहेगा रात्रि 8:55 तक और उसके बाद में प्रीति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज अपरा एकादशी व्रत है। पारण का समय रहेगा 14 मई को प्रातः 5:31 से प्रातः 8:14 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी प्रातः 11:20 पर समाप्त होगी। आज कहानी किस्से में अपरा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज घर में और ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी। प्रमोशन में रुकावट आ सकती है। जो जातक बड़े ओहदे की नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको भी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि। समाज सेवी संस्था से, उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ेंगे। समाज सेवा के कार्य करके आपको खुशी मिलेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को मनपसंद के सब्जेक्ट मिल सकते हैं। रिसर्च के विद्यार्थियों को लाभ होता दिख रहा है। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको आज नौकरी मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। यश व मान सम्मान मिलता दिख रहा है। बात करते हैं मिथुन राशि की। घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर कराने से मन को सुकून मिलेगा और खुशी भी। शिक्षा से जुड़े जातकों को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। आयात निर्यात से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि। किसी समाज सेवी संस्था में अपनी सेवा दे सकते हैं आप। सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। जो तलाकशुदा जातक दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा आज का। जो जातक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं उनको यही सलाह दी जाती है कि वे अभी के लिए इसे टाल दें। धोखा हो सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में टेंशन मिल सकती है। सिंह राशि की बात करते हैं। अगर कोई रोग सता रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें। खान पान का अपने ख्याल रखें। समाज सेवी संस्था में गैर कानूनी कार्य करने से थोड़ा सा बचें। जीवन साथी से निराशा हाथ लग सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा चीटिंग होने का डर रहेगा। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें, लाभ अवश्य होगा। कन्या राशि। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। ज्योतिषियों, पुजारियों, डॉक्टर्स के लिए, फाइनेंसियर्स के लिए, इन सब के लिए दिन अच्छा रहेगा। बात करते हैं तुला राशि की। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आज आप निपटा सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, कथावाचकों के लिए, लेखकों के लिए दिन लाभकारी सिद्ध होगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। वृश्चिक राशि। जो जातक अपनी पुस्तक या लेख छापना चाह रहे हैं आज उनके लिए दिन बिल्कुल अनुकूल रहेगा। ट्रांसफ़र ऑर्डर में कुछ बदलाव आ सकता है। विद्यार्थी किसी कला संबंधित कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। महंगी काम की वस्तुएं या गोल्ड खरीद सकते हैं। आलीशान घर बनाने का मन बना सकते हैं या अपनी प्रॉपर्टी का विस्तार करने का मन बना सकते हैं। जोड़ने के हिसाब से शॉपिंग करते दिख रहे हैं आप। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से कहीं दूर जाने के योग बनते हैं। ट्रांसफ़र ऑर्डर स्थगित हो सकते हैं। मकर राशि। आज आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। मन की इच्छाओं को कार्यान्वित करते दिख रहे हैं। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। कुंभ राशि। गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। कोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन हो जाएगा।
धन कैसे बनाया जाए, इस पर बहुत गहन चिंतन कर सकते हैं आप। अपनी खुद की आय शुरू होने से मन प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। मीन राशि, आज मेडिटेशन का दिन है। अपने इष्ट व गुरु से जुड़ें, लाभ अवश्य होगा। भाग्य साथ दे रहा है। गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ अवश्य होगा। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपा कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही है। इसके पठन व श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा सार यही है कि अपरा अर्थात अपार या अतिरिक्त जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 12 मई 2027 तक आपके लिए परिवर्तन, करियर में नई दिशा और आर्थिक सुधार का वर्ष रहेगा। शुरुआत में कुछ रुकावटें या भ्रम की स्थिति बन सकती है, लेकिन वर्ष के मध्य से परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। तकनीकी रिसर्च, प्रबंधन, बैंकिंग, मीडिया या विदेशी संपर्क से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से थोड़ा बचना जरूरी होगा। रिश्तों में यह वर्ष सच्चे और भरोसेमंद लोगों को आपके करीब लाएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपका जिद्दी स्वभाव तनाव बढ़ा सकता है।
स्वास्थ्य के मामले में तनाव, नींद या पाचन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। शनिवार को काले तिल, उड़द या कंबल का दान करें। घर में समय समय पर गंगा जल का छिड़काव करें। नियमित ध्यान और प्राणायाम करें। बड़े निर्णय सोच समझ कर लें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।